उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक वीरान हवेली थी, जिसे लोग काला रात हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और लोगों का कहना था कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। कई साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। लेकिन एक रात एक भयानक घटना घटी। हवेली में भीषण आग लग गई, जिसमें जमींदार की पत्नी और बेटी जलकर मर गईं। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन कुछ कहते थे कि इसमें किसी की साजिश थी। आग के बाद हवेली वीरान हो गई, लेकिन तभी से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी इस हवेली में गया या तो वापस नहीं लौटा या फिर डर के मारे पागल हो गया। गांव वालों ने इसे श्रापित मान लिया और वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन इस हवेली के रहस्य को सुलझाने की ठानी थी एक पत्रकार राहुल मेहरा ने। अध्याय 1, रहस्यमयी बुलावा। राहुल मेहरा एक मशहूर पत्रकार था, जिसे रहस्यमयी जगहों और अनसुलझे मामलों पर काम करने का बहुत शौक था। जब उसने काला रात हवेली की कहानियां सुनी तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से ईमेल आया। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो आज रात काला रात हवेली आओ, लेकिन याद रखना, एक बार अंदर गए तो वापस लौटना मुश्किल होगा। राहुल पहले तो चौंका, लेकिन यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और अपने दोस्त अजय और सोनिया को भी साथ चलने के लिए कहा। क्या तुम पागल हो? वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, अजय ने कहा। अगर हम डर गए तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। मुझे इस रहस्य को सुलझाना है, राहुल ने जवाब दिया। आखिरकार तीनों ने तय किया कि वे रात को हवेली में जाएंगे और वहां एक रात बिताकर सच्चाई का पता लगाएंगे। अध्याय 2, हवेली का खौफनाक स्वागत। रात के 11 बजे राहुल, अजय और सोनिया जंगल के रास्ते से होते हुए हवेली पहुंचे। हवेली देखने में बेहद पुरानी और डरावनी लग रही थी। चारों ओर सूखे पेड़ थे, जिन पर बैठे कौवे भयानक आवाजें निकाल रहे थे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही राहुल ने दरवाजा छुआ, वह अपने आप खुल गया। ये कैसे खुल गया? सोनिया ने घबराकर पूछा। कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं, राहुल ने कहा और टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। जगह जगह मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ओ माय गॉड, अब क्या करें? अजय घबरा गया। शांत रहो, हम यहाँ से निकल सकते हैं, राहुल ने कहा। लेकिन तभी उन्हें एक धीमी हंसी सुनाई दी। वे तीनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या तुमने भी सुनी? सोनिया ने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। वे और आगे बढ़े। हवेली के गलियारे में कई कमरे थे, लेकिन उनमें से एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। चलो देखते हैं, राहुल ने कहा और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था, बिना किसी के बैठने के। अध्याय 3, आत्माओं का खेल। राहुल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। कौन है वहां? अजय ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक परछाई एक डरावनी आकृति में बदल गई। लंबे बाल, सफेद कपड़े और जलता हुआ चेहरा। बच्चों! सोनिया चीखी और तीनों भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वे फंस चुके थे। तभी एक धीमी आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम कौन हो? मैं शापित आत्मा हूं। मेरे साथ अन्याय हुआ था। फिर एक भयानक चीख गूंजी और हवेली की दीवारें हिलने लगी। अध्याय 4, भूतों की सच्चाई। किसी तरह राहुल ने अपनी हिम्मत बांधी और हवेली की पुरानी किताबों को खंगालने लगा। उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मुझे और मेरी बेटी को मेरे ही पति ने जिंदा जला दिया, क्योंकि उसे दूसरी शादी करनी थी। हमारी आत्माएं इस हवेली में हमेशा भटकेंगी। जो भी यहाँ आएगा उसे अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। ओ नहीं, यह तो जमींदार की पत्नी की आत्मा है, राहुल चौंक गया। उसी वक्त हवेली में अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे और फर्श पर खून के धब्बे उभर आए। हमें यहाँ से भागना होगा, सोनिया ने कहा। लेकिन कैसे? दरवाजे बंद हैं, अजय चिल्लाया। राहुल को याद आया कि पिछली कहानियों में कहा गया था कि आत्मा को मुक्ति दिलाने से ही
हवेली का श्राप खत्म होगा। हमें आत्मा की मदद करनी होगी, राहुल ने कहा। अध्याय 5 आत्मा की मुक्ति। राहुल ने जमींदार के पुराने दस्तावेज खोजे और पाया कि उसकी पत्नी और बेटी की हड्डियां हवेली के तहखाने में दफनाई गई थीं। वे किसी तरह तहखाने तक पहुंचे और वहां एक पुराना ताबूत पाया। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, आत्मा जोर से चीखने लगी। हवेली की दीवारें दरकने लगीं और भयंकर आंधी चलने लगी। हमें इन हड्डियों को जलाकर इनकी आत्मा को शांति दिलानी होगी, राहुल ने कहा। अजय ने जल्दी से लकड़ियां जुटाईं और हड्डियों को जलाने लगा। आग जलते ही आत्मा की चीखें तेज होने लगीं, लेकिन फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। आत्मा ने एक आखिरी बार कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और फिर हवेली अचानक शांत हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और हवेली की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अंत, एक नया रहस्य। राहुल, अजय और सोनिया किसी तरह हवेली से बाहर निकले। अब यह हवेली शायद श्राप मुक्त हो गई है, राहुल ने कहा। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की पर वही आत्मा खड़ी थी। क्या हवेली का रहस्य पूरी तरह खत्म हुआ था या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी?